हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज 31 जुलाई को हम लोग अब बात करेंगे आज की कुछ मेन हाइलाइट्स न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले है कि पीएम मोदी का जो स्पीच हुआ कल, मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया। तो उसकी एक स्पीच काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में विकास कार्यों में भारत के सहयोग के दृष्टिकोण के संकल्प को इन्होंने दोहराया है। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात थी, इन्होंने कहा कि भारत आर्थिक आधार पर किसी देश से संबंध नहीं बनाता। कल मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन के उद्घाटन में ये बात उन्होंने कही। और कोविड-19 के इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए मॉरिशस को इन्होंने बधाई दी। यहाँ पर हिंद महासागर का जो उन्होंने चर्चा की है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। इन्होंने तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मॉरिशस में भवन बना है ये भारत के 3 करोड़ डॉलर की सहायता से बना हुआ है। और भारत ने ये भी कहा है कि ये लागत मूल्य से कम मूल्य में और समय से पहले तैयार हो गया है। और ये मॉरिशस में भारत के सामाजिक आर्थिक पैकेज के तहत चलाई जा रही 5 परियोजनाओं में से एक है। भारत ने मॉरिशस में ये परियोजना चलाई हुई है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि भारत के बारे में कि मॉरिशस इतना इम्पोर्टेंट क्यों रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अगर हम यहाँ पर बात करें मैप की, तो ये एक छोटा सा मैप है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पर ये छोटा सा मॉरिशस है। मीन्स ये इंडियन ओशियन जो रीजन है यहाँ पर ये काम करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए। इंडियन ओशियन में अगर कल के दिन कुछ गड़बड़ होती है तो ये भारत का सहयोग कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा न्यूज़ आ रही है कोविड-19 अपडेट के बारे में। कोविड-19 अपडेट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर सक्रिय मामलों की तुलना में लगभग दोगुनी है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इन अप्रैल में जो रिकवरी रेट था वो 7.85% था, जो अब बढ़कर हो गया है 64.44%, जो बहुत ही ज़्यादा है। और जो मृत्यु दर है वो 2.23% के आसपास रह गई है। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा, जो वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा था वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर है। तो ये भी काफ़ी कोविड के लिए हमारे लिए काफ़ी अच्छा अपडेट है। तीसरा, जो बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपना 31 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो उनमें से है झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा। इन्होंने अपना बढ़ा दिया है लॉकडाउन 31 तक। तो झारखंड के अगर मैं आपसे पूछूं कि सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन, ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु के हैं एडापड्डी के पलनीसामी, ठीक है, पलनीसामी, जो आपने नाम सुना होगा पलनीसामी, तो एडापड्डी के पलनीसामी है। देन त्रिपुरा के हैं बिप्लब देव। तो ये 3 चीज़ें याद रखने की। एक ऐसे ही हम करके कुछ राजधानी और साथ में उनका हम सीएम और राज्यपाल के नाम भी देखते चलेंगे जो राज्य हेडलाइंस में रहेंगे उनकी, ठीक है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने ये नाम सुना होगा, वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। तो एक पेपर में उनका पूरा नाम पूछा गया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मुप्पावरपु वेंकैया नायडू हैं। इन्होंने बोला है कि नई शिक्षा नीति बच्चों और युवाओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बार जो शिक्षा पद्धति आई है उसमें लोकल भाषा जो है या मातृभाषा है उस पर विशेष जोर दिया गया है, तो बच्चे अपने मातृभाषा से कनेक्ट हो पाएंगे और खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। ये भी उन्होंने एक बात कही, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज हमारी निकल के आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। वंदे भारत अभियान जो अभी चल रहा है, उसका जो 5वां चरण था वो कल से शुरू हो जाएगा, मीन्स 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और इसमें 23 देशों से, 23 कंट्रीज से इंडियंस को वापस लाया जाएगा, भारतीयों की घर वापसी होगी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है एक बंदे। देन जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर से अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने छोटे पैमाने पर खनिज पदार्थों के खनन के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की प्रक्रिया को और तेज करने के आदेश दिए। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाभ होगा कि जो भी वहां पे रोजगार बढ़ेगा, अगर खनन बढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ेगा। तो ये आज के लिए हमारे कुछ न्यूज़ थे। सो आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और गर्मियों के समय श्रीनगर और ठंडियों के समय जम्मू हो जाती है। तो ये चेंज होती रहती है राजधानी, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और नेक्स्ट, आज क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने WHO का नाम बहुत बार सुना होगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक कौन है? जो आपने देखा होगा एक चश्मा लगा के आते हैं, कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उनका नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या आप खुद ही ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ न्यूज़ थी आज के लिए। सो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।